हेलो दोस्तों। देखिए आज हम संविधान का कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, विधानसभा। दोस्तों इससे पहले मैं संविधान की बहुत सारे चैप्टर अपलोड किया हूं, अगर आप उनको नहीं देखें तो आपको संविधान के जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप पूरा वीडियो देख लेना, और अगर जो आपको एग्जाम दृष्टि से जो पार्ट इंपॉर्टेंट लगे आप उस पार्ट को भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप चाहे सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट लेवल की, ठीक है, किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके जिसमें संविधान आता है, ठीक है, वो संविधान आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल दोनों के लिए अलग नहीं है, ठीक है, यहीं से पढ़ सकते हैं। अब देखिए आज हम विधानसभा पढ़ रहे हैं, और विधानसभा पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी विधानमंडल है राज्य की, ठीक है, उसके 3 अंगों से मिलकर विधानमंडल का निर्माण होता है, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है, मैं राज्यपाल और विधान परिषद पढ़ा चुका हूँ और आज हम विधानसभा पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, विधानसभा ना ये सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कंपलसरी है हर राज्य के लिए, और 2 केंद्र शासित प्रदेश में भी है, दिल्ली और पुदुचेरी के अंदर। ठीक है, विधानसभा। विधान परिषद सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से नहीं है, ये राज्य पर डिपेंड है कि राज्य चाहे तो इसे रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता है। जैसे वर्तमान के अंदर 6 राज्य के अंदर है। ठीक है, अगर आप पिछला वीडियो देखा होगा विधान परिषद का, ठीक है, तो उसमें आपको मैंने विधान परिषद को पूरे डिटेल से पढ़ाया है, किस राज्य में है, कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे इसको उठाया जाता है। ठीक है, मैंने सारा इसको डिटेल से बताया, अगर आप पीछे जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में देखिए अब अपना अगला पॉइंट देखिए, इसमें क्या है, विधानसभा को किस नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, विधानसभा को अपन अनेक नाम से भी जानते हैं, जैसे निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन। देखिए दोस्तों, जिस जैसे आप अगर तुलना करेंगे विधानसभा की तो लोकसभा के समान कर सकते हैं। ठीक है, लोकसभा, क्योंकि इस दोनों में काफ़ी समानता मिलती है। जैसे लोकसभा को अपन निम्न सदन, अस्थायी सदन और लोकप्रिय सदन, क्योंकि लोकसभा को भी भंग किया जा सकता है और विधानसभा को भी भंग किया जा सकता है, इसलिए ये दोनों अस्थायी सदन है। निम्न सदन भी है और लोकप्रिय सदन, क्योंकि इनका चुनाव जनता के द्वारा होता है, विधानसभा के अंदर भी और लोकसभा के अंदर भी, तो इसलिए ये लोकप्रिय सदन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला पॉइंट में क्या है, विधानसभा की संरचना। देखिए विधानसभा की संरचना देखिए, विधानसभा की सीट जनसंख्या के आधार पर तय की गई है। दोस्तों, जिस भी राज्य के अंदर विधानसभा की सीटें हैं वो कैसे रखी गई है, जनसंख्या के आधार पर। जिस राज्य के अंदर जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उसी राज्य में सीटें भी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, तो आपको अगर पूछा जाए तो एग्जाम में किस आधार पर रखी गई है, तो जनसंख्या के आधार पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान की जनसंख्या पर नहीं है ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 1971 की जो जनगणना थी, ठीक है, उसी टाइम पे रखी गई थी। अगर वर्तमान में देखा जाए तो ये आंकड़ा चेंज हो चुका है, क्योंकि जनसंख्या किसी राज्य की तो ज़्यादा ग्रोथ कर चुकी है, किसी राज्य की घट चुकी है, इसलिए अगर वर्तमान में देखा जाए तो ये जनसंख्या के आधार पर अब डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला पॉइंट, ये पॉइंट अपन पढ़ चुके हैं, और ये पॉइंट देखिए 84वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा क्या किया गया था कि 2026 तक सीटों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, राज्य विधायिका या संसद विधायिका में किसी की भी सीटों में बढ़ोतरी नहीं किया जा सकता है, सेंट्रल लेवल की में भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट देखिए, किसी भी राज्य में अधिकतम विधानसभा की सीट कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 500 सीट हो सकती है। ठीक है, कब तक, 2026 तक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, तो आपको 2026 तक याद रखना है कि मैक्सिमम 500 सीट हो सकती है। उसके बाद देखिए अगले पे चलते हैं हम, देखिए अगले पार्ट में चलते हैं अब। देखिए विधानसभा में कम से कम कितनी सीट हो सकती है। दोस्तों, अगर कम से कम की बात करें तो 60 सीट हो सकती है, जबकि मैक्सिमम मैंने 500 बताया था। लेकिन देखिए कुछ राज्य में अपवाद देखिए, यहाँ पे 60 सीट से भी कम है, जैसे गोवा की बात करेंगे, मिजोरम, सिक्किम। ठीक है, इन राज्यों में देखिए 60 से सीट कम इसलिए है क्योंकि इनकी जनसंख्या कम है, और मैंने बताया था कि जनसंख्या के आधार पर सीटों को रखा गया है, तो इन राज्यों में जनसंख्या कम होने के कारण 60 सीट से कम यहाँ पे आई है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में अगर अधिकतम की बात करें तो अधिकतम यूपी के पास है। अब यूपी के अंदर जनसंख्या भी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे सीट भी सबसे अधिक है, 403 सीट। ठीक है दोस्तों, आपको मैक्सिमम सीट याद रखनी है, यूपी की है, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी और आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए। उसके बाद में देखिए केंद्र शासित प्रदेश, मैंने बताया था कि 2 केंद्र शासित प्रदेश के अंदर भी विधानसभा है। अब देखिए दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है और इसके अंदर क्या है, विधानसभा। ठीक है, और दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, इसलिए यहाँ पे 70 सीट है, जबकि पुदुचेरी इसमें 30 सीट यहाँ से आती है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में देखिए विधानसभा का चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष रूप से। इसमें प्रत्यक्ष रूप से जनता भाग लेती है इलेक्शन के अंदर। देखिए दोस्तों, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ क्या हुआ, यहाँ पे ऐसा हुआ कि जैसे जो व्यक्ति 18 प्लस के हो गए, ठीक है, 18 वर्ष प्लस के हो गए, उनको सभी को एक मत देने का अधिकार है। ठीक है, एक मत देने का उसे अधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, वयस्क का मतलब 18 वर्ष, ठीक है, 18 वर्ष प्लस का हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे बीच में आप ये कर लेना,
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है। वयस्क का मतलब 18 वर्ष, और सार्वभौमिक का अर्थ हुआ एक वोट देने का उसे अधिकार है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, और किस आर्टिकल के तहत की गई है? अनुच्छेद 332 एससी और एसटी के लिए। आपको ये आर्टिकल याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए अगला पॉइंट, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, ठीक है। साधारणतः 5 वर्ष होता है, लेकिन दोस्तों 5 वर्ष से पहले भी विधानसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक है। जैसे हमारा लोकसभा का भंग होता है, वैसे ही विधानसभा को भी भंग किया जा सकता है, और 5 वर्ष से कम भी हो सकता है जब इसे भंग किया जाता है या इसका विघटन किया जाता है तब, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए योग्यता। अब विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको एग्जाम में कभी कभी यहाँ से भारत का नागरिक में क्या देता है कि जन्मजात भारत का नागरिक हो, ठीक है, या फिर कोई और पॉइंट दे दिया जाए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब वो इलेक्शन के अंदर खड़ा हो रहा है, ठीक है, उस टाइम पे वो भारत का नागरिक होना चाहिए, या तो वो विदेश से आकर यहाँ पे भारत की नागरिकता प्राप्त की हो, या फिर कोई भी हो, लेकिन उसे जिस टाइम पे वो खड़ा हो रहा है ना, उस टाइम पे उसे भारत की नागरिक होना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए 25 वर्ष आयु पूरी कर चुका हूँ। दोस्तों 25 वर्ष आयु कंप्लीट होनी चाहिए कि उसमें एक दिन भी नहीं घटना चाहिए, ठीक है। मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, कोई पागल वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिवालिया घोषित ना हो। अब देखिए दोस्तों, दिवालिया क्या होता है? जैसे सरकार को टैक्स नहीं चुका पा रहा है, ठीक है, उसके ऊपर जैसे कोई कर्ज वगैरह है और सरकार को नहीं चुका पा रहा है, तो उस व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है और वो इलेक्शन के अंदर खड़ा नहीं हो सकता है फिर, ठीक है। उसके बाद में देखिए अगला पॉइंट पर अपना क्या है, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहाँ से चुना जाता है? दोस्तों काफी वेरी इंपॉर्टेंट ही। देखिए विधानसभा का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है वो विधानसभा के अंदर से ही चुना जाता है, ठीक है। कहाँ से चुना जाता है? विधानसभा के अंदर से ही। और किसके द्वारा चुना जाता है? तो विधानसभा के सदस्य हैं वही उसको चुनते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को। जबकि आप बात करेंगे उसकी राज्यसभा की, ठीक है, राज्यसभा में अध्यक्ष कहाँ से आता है? बाहर से आता है चुनकर। जैसे अध्यक्ष कौन होगा राज्यसभा का? राज्यसभा की बात करूं मैं तो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। अब राष्ट्रपति का तो चुनाव होकर आता है, सॉरी उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, उपराष्ट्रपति, ठीक है। अब उपराष्ट्रपति का तो चुनाव होकर आता है और वो बाहर से आता है, ठीक है। उसके चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ठीक है। तो ये बाहर से चुनकर आता है। जबकि लोकसभा की बात करें अपन, या विधानसभा की बात करें, या विधान परिषद की बात करें, सभी में अपने अंदर से ही और अपने सदस्य के द्वारा ही चुना जाता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, ठीक है। किस किस के अंदर? विधानसभा, विधान परिषद, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद, और लोकसभा, लोकसभा और विधानसभा, ठीक है, विधानसभा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पे नोट में लिख रखा है कि राज्यसभा का जो सदस्य हैं, ठीक है, वो बाहर से आएगा सभापति, ठीक है। उसके बाद में देखिए त्यागपत्र। अब त्यागपत्र किसको देंगे? देखिए दोस्तों, जो विधानसभा के अध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, जबकि उपाध्यक्ष को देना है तो वो अध्यक्ष को त्यागपत्र देगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं। उसके बाद में देखिए सत्र। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ आपको ऐसे शब्दों को प्रयोग किया जाता है जो आपको समझना है। जैसे सत्र क्या है? प्रत्येक वर्ष में, ठीक है, प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होना अनिवार्य है। किसके अंदर? विधानसभा के अंदर, ठीक है। और जो बैठक हो रही है उसके अंदर 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 2 बैठक होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। ज़्यादा तो हो सकती है 2 से, लेकिन कम से कम 2 तो होगी होगी, ठीक है। और 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक कंडीशन है इसमें, जैसे आपात वगैरह की स्थिति हो तब ये नियम लागू नहीं होता है, तब 2 बैठक से कम भी हो सकती है और चाहे तो 1 बैठक भी नहीं होगी फिर तो, ठीक है, जब आपात की स्थिति हो, ठीक है। अब 17 ऑप्शन क्या है? बैठक को अनिश्चित काल तक स्थगित करना, ठीक है, बैठक को अनिश्चित काल तक स्थगित करना। जो हमारी विधानसभा के अंदर बैठक होती है उसको अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। ये क्या है? 17 ऑप्शन। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि कब उसकी अगली बैठक होगी, ठीक है। अगले पार्ट में चलते हैं। अब देखिए गणपूर्ति या कोरम, ठीक है। गणपूर्ति या कोरम क्या है? बैठक में 1/10 सदस्य उपस्थित होना जरूरी है। देखिए दोस्तों, विधानसभा की जो बैठक होती है, ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे और पॉइंट भी याद रखना। जैसे विधानसभा की बात नहीं है, यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद, अगर किसी में भी 1/10 सदस्य से उपस्थित कम है सदस्य, ठीक है, तो वो बैठक मान्य नहीं होगी, वो बैठक वैलिड नहीं होगी अगर 1/10 सदस्य से उपस्थित कम है तो, ठीक है। तो आपको जो टोटल सदस्य हैं उसका 1/10 सदस्य उपस्थित होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में देखिए विधानसभा के जो कार्य एवं शक्तियाँ क्या क्या है। विधानसभा के कार्य क्या क्या है? जब भी मान लीजिए राज्य के अंदर कोई कानून या कोई बिल वगैरह पारित करना है, ठीक है, तो वहाँ से विधानसभा से पारित होकर आता है, ठीक है। विधानसभा फिर उसके बाद में विधान परिषद में भी जाता है, फिर राज्यपाल के पास जाता है, तो विधानसभा की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो उसमें भी ये बिल वगैरह जाकर फिर आता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? देखिए दोस्तों, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी?
ये होगी विधानसभा की प्रति, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, विधानसभा की प्रति उत्तरदायी होगी। अब देखिए धन विधेयक, अब देखिए धन विधेयक में क्या है, सबसे पहले विधानसभा के अंदर जाएगा, ठीक है, सबसे पहले विधानसभा में जाता है, ये तो आपको ध्यान रखना है। जब विधानसभा के बाद में किस में जाएगा, विधान परिषद में, विधान परिषद, ठीक है, अब विधान परिषद में जाएगा ये, ठीक है, तो विधान परिषद को 14 दिन का समय दिया जाता है धन विधेयक को पारित करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले किस में जाएगा, विधानसभा के अंदर, ये आपको ध्यान रखना, ये भी इसकी शक्ति एवं कार्य है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मैं कंप्लीट संविधान पढ़ाया हूँ, और जो बाकी के 2-4 चैप्टर और रह गए मैं उसको भी लेके आऊँगा, और आप सब्सक्राइबर जरूर करें अगर इस चैनल पर नए हो तो। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। अगला वीडियो फिर आएगा और आपको उसमें मिलते हैं हम।